शिवाय गुरुजी, सदा सहाय, जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, शिव महापुराण का अध्याय विघ्नेश्वर संहिता के संगत जी अध्याय 11वां चल रहा है। मोक्षदायक पूर्ण क्षेत्रों का वर्णन। काल विशेषण में विभिन्न नदियों के जल में स्नान के उत्तम फल का निषेध तथा तीर्थों में पाप से बचे रहने की चेतावनी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कितनी प्यारी बातें बता रहे हैं गुरु जी शिव महापुराण के माध्यम से। और संगत जी, हमें जीने का तरीका और बहुत सारी चीज़ें हम नई नई सीख रहे हैं जो हमें नहीं पता होती हैं। तो शुक्राना है गुरु पिता, इस मार्ग पे चलाने के लिए, ये मार्ग देने के लिए शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु पा का लख लख शुक्राना। संगत जी, आगे चलो, शिव महापुराण सुनते हैं। सूत जी बोले, विद्वान, एक बुद्धिमान महर्षियों में मोक्षदायक शिव क्षेत्रों का वर्णन सुनो। तत्पश्चात मैं लोक रक्षा के लिए शिव संबंधी आगमनों का वर्णन करूँगा। पर्वत, वन और कानों सहित इस पृथ्वी का विस्तार 50 करोड़ योजन है। भगवान शिव की आज्ञा से पृथ्वी संपूर्ण जगत को धारण करके स्थित है। भगवान शिव ने भूतल पर विभिन्न स्थानों में वहाँ के निवासियों को कृपा पूर्वक मोक्ष देने के लिए शिव क्षेत्र का निर्माण किया। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिन्हें देवताओं तथा ऋषियों ने अपना वास स्थान बनाकर अनुग्रहित किया, इसीलिए उनमें तीर्थ तत्व प्रकट हो गया है। तथा अन्य बहुत से तीर्थ क्षेत्र ऐसे हैं जो लोगों की रक्षा के लिए स्वयं प्रादुर्भूत हुए हैं। तीर्थ और क्षेत्र में जाने पर मनुष्य को सदा स्नान, दान, जप आदि करना चाहिए, अन्यथा वह रोग, दरिद्रता और मूर्खता आदि दोषों का भागी होता है। जो मनुष्य इस भारतवर्ष के भीतर मृत्यु को प्राप्त होता है, वह अपने पुण्य के फल को ब्रह्मलोक में वास करके पुण्य क्षय के पश्चात पुनः मनुष्य योनि में ही जन्म लेता है। पापी मनुष्य पाप करके दुर्गति में ही पड़ता है। ब्राह्मणों, पुण्य क्षेत्र में पाप कर्म किया जाए तो वह और भी दृढ़ हो जाता है। अतः पुण्य क्षेत्र में निवास करते समय सूक्ष्म से सूक्ष्म अथवा थोड़ा सा भी पाप करें। सिंधु और सतलज नदी में तट पर बहुत से पुण्य क्षेत्र हैं। सरस्वती नदी परम पवित्र और 60 मुख वाली कही गई है, अर्थात उनकी 60 धाराएं हैं। विद्वान पुरुष सरस्वती के उन धाराओं के तट पर निवास करें तो वह क्रमशः ब्रह्म पद को पा लेते हैं। हिमालय पर्वत से निकली हुई पुण्यशिला गंगा 100 मुख वाली नदी है। इनके तट पर काशी, प्रयाग आदि अनेक पुण्य क्षेत्र हैं। वहाँ मकर राशि के शुरू होने पर गंगा की तटभूमि पहले से भी अधिक प्रशस्त एवं पुण्यदायक हो जाती है। शोभाभद्र नदी की 10 धाराएं हैं। वह बृहस्पति के मकर राशि में आने पर अत्यंत पवित्र तथा अभिष्ट फल देने वाली हो जाती है। उस समय वहाँ स्नान करें। स्नान और उपवास करने से विनय पद की प्राप्ति होती है। पूर्ण सलिका महानदी नर्मदा के 24 मुख हैं। स्रोत इसमें स्नान तथा उनके तट पर निवास करने से मनुष्य को वैष्णव पद की प्राप्ति होती है। तमसा के 12 तथा रेवा के 10 मुख हैं। परम पुण्यमयी गोदावरी के 21वें मुख बताए हैं। वह ब्रह्म हत्या तथा गोवर्धन के पाप का भी नाश करने वाली है एवं रुद्र लोक देने वाली है। कृष्णवेणी नदी का जल बड़ा पवित्र है। वह नदी समस्त पापों को नाश करने वाली है। इसके 18 मुख बताए गए हैं तथा विष्णु लोक प्रदान करने वाली तुंग भद्रा के 10 मुख हैं। वह ब्रह्मलोक देने वाली है। पूर्ण सलिका पूर्ण मुखरी के 9 मुख कहे गए हैं। ब्रह्मलोक के लौटे हुए
उसी के तट पर जन्म लेते हैं। सरस्वती नदी, पंपा सरोवर, कन्याकुमारी, अंतरिक्ष अंतरीप तथा शुंभ कारक श्वेत नदी, ये सभी पुण्य क्षेत्र, इनके तट पर निवास करने से इंद्रलोक की प्राप्त होती है। सदा पर्वत से निकली हुई महानदी कावेरी परम पूर्णमयी, उसके 27 मुख बताए गए हैं। वह संपूर्ण अविष्ट वस्तुओं को देने वाली, उसके तट पर स्वर्ग लोक की प्राप्त करने वाले तथा ब्रह्मा और विष्णु का पद देने वाली कावेरी, जो तक शैव क्षेत्र के अंतर्गत हैं, वे अविष्ट फल देने के साथ भी शिवलोक प्रदान करने वाले भी हैं। नैमिषार तथा बदरिकाश्रम में सूर्य और बृहस्पति के मेष राशि में आने पर यदि स्नान करें तो उस समय वहाँ किए हुए स्नान पूजन आदि को ब्रह्मलोक की प्राप्ति करने वाला जानना चाहिए। सिंह और कर्क राशि में सूर्य की संक्रांति पर सिंधु नदी में किया हुआ स्नान, केदार तीर्थ के जल का पान और स्नान ज्ञानदायक माना गया है। वह बृहस्पति सिंह राशि में स्थित हो उस समय सिंह की संक्रांति से युक्त भद्रपद में मास में यदि गोदावरी में जल में स्नान किया जाए तो वह शिवलोक की प्राप्ति करने वाला होता है। ऐसा महाकाल में स्वयं भगवान शंकर शिव ने कहा था। जब सूर्य और बृहस्पति कन्या राशि में स्थिति हो तब यमुना और सोनभद्र में स्नान करें। वह स्नान धर्मराज और गणेश जी के लोक में महान भोग प्रदान करने वाला होता है। यह महर्षियों की मान्यता है। जब सूर्य और बृहस्पति तुला राशि में स्थिति हो उस समय कावेरी नदी में स्नान करें। वह स्नान विष्णु के वचन की महिमा के संपूर्ण अविष्ट वस्तुओं को देने वाला माना गया है। जब सूर्य और बृहस्पति वृश्चिक राशि में जाएं तब महर्षि के महीने में नर्मदा में स्नान करने से श्री विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। सूर्य और बृहस्पति धनु राशि में स्थित होने पर स्वर्णमुखी नदी में किया हुआ स्नान शिव लोक प्रदान करने वाला होता है। जैसे कि ब्रह्मा जी का वचन है कि सूर्य और बृहस्पति मकर राशि में स्थिति हो उस समय माघ मास में गंगा जी के जल में स्नान करने चाहिए। ब्रह्मा जी का कथन है कि वह स्नान शिवलोक की प्राप्ति करने वाला होता है। शिवलोक के पश्चात ब्रह्मा और विष्णु के स्थानों में सुख भोगने पर अंत में मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। माघ मास में तथा सूर्य के कुंभ राशि में स्थिति होने पर फागुन मास में गंगा जी के तट पर किया हुआ श्राद्ध, पिंडदान और 3 लोकों दान, पिता और नाना दोनों कुलों के पितरों के अनेकों पीढ़ियों का उद्धार करने वाला माना गया है। सूर्य और बृहस्पति जब मीन राशि में स्थिति हो तब कृष्णवेदी नदी में किए गए स्नानों की ऋषियों ने प्रशंसा की है। उन ऋषियों में पूर्वोक्त तीर्थों में से किया हुआ स्नान इंद्र पद की प्राप्ति करने वाला होता है। विद्वान पुरुष गंगा अथवा कावेरी नदी का आश्रम लेकर तीर्थवास करें। ऐसा करने से तत्काल किए गए पाप का निश्चय ही नाश हो जाता है। रुद्रलोक प्रदान करने वाले बहुत से क्षेत्र हैं। ताम्रपर्णी और वेगवती, ये दोनों नदियाँ ब्रह्मलोक के प्राप्ति रूप से फल देने वाली हैं। इन दोनों के तट पर कितने ही स्वर्गदायक क्षेत्र हैं। इन दोनों के माध्यम से बहुत से पूर्णप्रद क्षेत्र हैं। वहाँ निवास करने वाला विद्वान पुरुष वैसे फल का भागी होता है। सदाचार, उत्तम व्रति और सदा वो के साथ मन में दया भाव रखते हुए विद्वान पुरुष को तीर्थ निवास करने चाहिए, अन्यथा उसका फल नहीं मिलता है। पुण्य क्षेत्र में किया हुआ थोड़ा सा पुण्य भी अनेक प्रकार की बुद्धि को प्राप्त होता है तथा वहाँ किया हुआ छोटा सा पाप भी महान हो जाता है। यदि पुण्य क्षेत्र में रहकर भी जीवन बिताने का निश्चय हो तो उस पुण्य संकल्प से उसका पहले का सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाएगा, क्योंकि पुण्य को ऐश्वर्यदान दायक कहा गया है। ब्राह्मणों और तीर्थ वासर्जनित पुण्य कायिक, वंचिक और मानसिक सारे पापों का नाश कर देता है। तीर्थ में किया हुआ मानसिक
पाप वज्रलेप हो जाता है, कई जैसे कल्पों से नष्ट हो जाता है। अतः सुख चाहने वाले पुरुषों को देवताओं की पूजा करते और ब्राह्मणों को दान देते हुए पाप से बचकर ही तीर्थ में निवास करना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगला अध्याय संगत जी कल होगा और आज का अध्याय यहीं पे विराम देते हैं। अगला संगत जी कल पढ़ेंगे। शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरुपा की उपस्थिति आपको महसूस होगी जब आप शिव पुराण पढ़ेंगे। तो अनंत कोटि शुक्राना गुरुपा, अनंत कोटि शुक्राना, हर एक सांस का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपकी बेटी से यदि कुछ बोलने में गलती हुई हो तो उसको माफ़ करना। सभी संगत परिवार, आपकी बेटी से यदि कहीं कुछ बोलने में गलती हो तो उसको माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी के परिवार गुरुपा खुश रहे, सुख समृद्धि रहे और सभी के बच्चे स्वस्थ रहें। गुरुपा की बहुत प्यारी ब्लेसिंग मिलती है। गुरुपा पर पूर्ण भरोसा बना के रखें और मनन चिंतन करें और संगत जी हो सके जितना मंत्र जाप करें। यही गुरुपा का एक मूल मंत्र है। अनंत कोटि शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।